माता लक्ष्मी की साल में मुख्य रूप से दो बार पूजा की जाती है। एक गौरी पूजन के दिन गौरी के साथ तो दूसरा दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के नाम से। इन दो मुख्य दिनों के अलावा साल भर और हर रोज ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह पूजा हर जाति के व्यक्ति द्वारा हर प्रकार की दुकान पर की जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी यह किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि संपूर्ण मूल भारतीयों की माता ही है। मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली का संबंध मुख्य रूप से दो बातों के साथ जोड़ा जाता है। पहला माता लक्ष्मी के पूजन के साथ तो दूसरा भगवान राम का अयोध्या लौटने के साथ। और आज हम इन दोनों ही मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के पीछे के सत्य इतिहास को जानने वाले हैं। दिवाली उत्सव के पीछे का सत्य इतिहास जानने से पहले सभी मूल भारतीयों को यह बात ठीक तरह से समझनी होगी कि भारत में जितनी भी मान्यताएं या प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बौद्ध इतिहास ही है, क्योंकि प्राचीन भारत यह बौद्ध भारत ही था जिसमें ज्ञात 28 बुद्ध बताए जाते हैं और इन 28 बुद्धों में से ही एक बुद्ध सिद्धार्थ थे जिनकी जन्मदात्री माता का नाम माया था। ऐतिहासिक माया को ही पौराणिक कथाओं में कई सारे नामों से संबोधित किया गया है, जिसमें से एक नाम कमला तो अन्य एक नाम लक्ष्मी भी है। कमला का अर्थ कमल पर विराजमान तो लक्ष्मी का अर्थ माया भी होता है। और यह बात श्री कर्म पाश नाशिनी वध विमोचिनी मोक्षदा लक्ष्मी स्रोत से भी साबित हो जाती है, जिसमें लक्ष्मी को महामाया भी कहा गया है। लक्ष्मी स्रोत के साथ ही कई सारे पुरातात्विक सबूत भी इस बात को साबित कर देते हैं कि बुद्ध माता महामाया को ही पौराणिक कथाओं में लक्ष्मी कहा गया है और इसलिए ही दिवाली के दिन का लक्ष्मी पूजन यह बुद्ध की जन्मदात्री माता महामाया के पूजन का दिन ही है। लक्ष्मी पूजन यानी ही महामाया के पूजन के दिन को दिवाली कहा जाता है और दिवाली इस शब्द का इतिहास भी बुद्ध माता महामाया के साथ ही जुड़ा हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। गुजरात राज्य के निकट अरब सागर के तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश का नाम दीव और दमन है और बौद्ध भारत का यह इतिहास है कि भारत के हर एक मुख्य शहर, नदी, नालों, तालाबों, पहाड़ों और टापुओं को बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित नाम ही दिए गए थे और इसलिए ही दीव और दमन यह नाम भी बौद्ध धर्म से संबंधित नाम ही है। दीव दमन में प्राचीन गंगेश्वर महादेव मंदिर है और पौराणिक कथाओं में जिसे गंगा कहा गया है असल में वह महामाया ही है। दीव में गंगा है, गंगा यह माया है, माया यह लक्ष्मी है और लक्ष्मी पूजन को ही दीव आली कहा जाता है। यानी ही दिवाली या दीपावली असल में महामाया का ही अन्य एक नाम है। दिवाली उत्सव की तरह ही दमनोत्सव नाम का उत्सव भी दीव दमन में मनाया जाता है और यह उत्सव भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथाओं की कई सारी कहानियों में शिव और महादेव यह नाम बुद्ध के साथ ही बुद्ध पिता शुद्धोदन के लिए भी प्रयोग किए गए हैं और इस पौराणिक कथा में शिव या महादेव यह बुद्ध ही है, क्योंकि बुद्ध पर यह आरोप लगाया गया था कि वे लोगों को वश में कर लेते हैं और वश में कर लेने को ही दमन कहा जाता है। साथ ही दमन का एक अर्थ अपने अंदर के मारा यानी ही बुरी प्रवृत्तियों का दमन करना भी होता है, जो कि बुद्ध की मुख्य शिक्षा ही है। दीव दमन में गंगेश्वर यानी ही गंगा और ईश्वर का मंदिर होना ही इस बात का प्रमाण है कि दीव और दमन यह प्राचीन बौद्ध स्थल ही है, क्योंकि जैसे गंगा यह महामाया है वैसे ही ईश्वर यह बुद्ध ही है। सारनाथ यानी ही इसी पतन से अपने धम्म की शुरुआत करने के कारण ही बुद्ध को ईश्वर भी कहा जाता था। इस प्रकार से दीव और दमन यह नाम महामाया और सिद्धार्थ बुद्ध से संबंधित नाम ही है। और दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान राम अपना 14 वर्षों का वनवास खत्म करके अयोध्या लौटे थे और उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे शहर को दीपों से सजा दिया था और इसलिए ही दिवाली मनाई जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। इस मान्यता के पीछे का इतिहास इस प्रकार से है कि सिद्धार्थ ने गृहत्याग 29वें वर्ष में किया था और बुद्धत्व प्राप्ति 35वें वर्ष में, यानी ही गृहत्याग से बुद्धत्व प्राप्ति के बीच कुल 7 वर्षों का समय लगा था। और यह इतिहास है कि बुद्धत्व प्राप्ति के 7 वर्षों के बाद बुद्ध कपिलवस्तु वापिस लौटे थे, यानी ही कपिलवस्तु से गृहत्याग करने के बाद फिर वापिस कपिलवस्तु लौटने में सिद्धार्थ बुद्ध को कुल 14 वर्षों का समय लगा था और इसी बौद्ध इतिहास को प्रतीकात्मक तौर पर 14 वर्षों का वनवास खत्म करके राम का अयोध्या वापिस लौटना कहा गया है। और सिद्धार्थ बुद्ध के वापिस कपिलवस्तु लौटने की खुशी में कपिलवस्तु के शाक्य द्वारा दिए जलाकर उनका स्वागत करने की ऐतिहासिक घटना को ही अयोध्या वासियों द्वारा दिए जलाकर राम का स्वागत करने की घटना के तौर पर प्रचारित किया गया है।
और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दशरथ जातक कथा में जिन्हें राम कहा गया है असल में वे बुद्ध ही थे। और इसी दशरथ जातक कथा के साथ लंकावतार सूत्र को एकत्रित करके रामायण नाम का ग्रंथ लिखा गया था। यानी ही वर्तमान का रामायण यह ग्रंथ बुद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण ही है। राम यह बुद्ध का ही प्रतीकात्मक नाम है और इसलिए ही बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को राम के नाम से प्रचारित किया गया है। इस प्रकार से दिवाली यह नाम और दिवाली यह उत्सव बुद्ध माता महामाया की याद में मनाए जाने वाला उत्सव ही है। और दीपोत्सव यह शाक्य द्वारा बुद्ध के स्वागत में जलाए गए दीपों का उत्सव ही है। दिवाली और दीपोत्सव यह बौद्ध उत्सव ही है।